हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे के पद्यांश पढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मुहे माना ना होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस उसके गात संताप खोना, सदगंधों से भ्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। सरस माने मधुर, रव माने शब्द, मोहि माने मोहित होना, क्लांता माने थका हुआ, उत्ताप माने गर्मी। दुख से परिपूर्ण राधिका मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन करते हुए पवन दूतिका के सामने कह रही हैं, उसे समझा रही हैं कि तू मार्ग में मोहित मत होना। चलिए व्याख्या देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। राधिका पवन से कहती हैं कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोहरम वृंदावन मिलेगा, है ना। सत पुष्प वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वह बहुत ही फूलों से लदे हुए होंगे, सुंदर सुंदर लताएं होंगी, ऐसा तुझे वन मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदावन होगा जो तुझे मुग्ध करेगा, मोहित करेगा। आना जाना इस विपिन में मुहि माना ना होना, किंतु तुम इधर उधर भ्रमण करना, लेकिन वहाँ पर मोहित होकर रुक मत जाना। ठीक है। राधिका पवन से कहती है कि तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, अच्छा लगेगा घूमना फिरना, लेकिन मोहित होकर वहाँ पर रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधिका कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, क्लांता माने थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो तू क्या करना, सन्निकट उसके सन्निकट जाना, है ना। तो जाके सन्निकट, तो उसके सन्निकट जाकर उसके दुखों को, क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी उत्ताप माने गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों से बनाना, और अपनी सुगंधित से, यानी जो आपकी सुगंधित वायु है, उससे थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राधिका ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा होगा, मधुर फूलों से वह लदा रहता है वृंदावन। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण तो करना, किंतु मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। राधिका कहती है आगे कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो तू उसके निकट जाना और उसके दुख को दूर करना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, और अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ राधिका का लोक सेविका का रूप चित्रित किया गया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मंदाक्रांता। उम्मीद है बच्चों आपको पद्यांश समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।